गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें हमें बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें आप सबसे पहले लायबिलिटीज़ के आंकड़े देख रहे हैं, कैपिटल, क्रेडिटर और बीपी, फिर एसेट्स के आंकड़े, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, स्टॉक, डेटर, बीआर और कैश। ठीक है, तो इनकी सहायता से हमें जो चीज़ तैयार करनी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें जो चीज़ दे रखी है वो है डेप्रिसिएशन दे रखा है लैंड बिल्डिंग का 60,000, प्लांट मशीन का 20,000, इश्यू ऑफ शेयर और ये है 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमने ये प्रारूप बना रखा है पहले से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें अमाउंट और दर पर्टिकुलर लिखेंगे। और इसमें जो सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी है वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं इसमें कहाँ है, तो नेट प्रॉफिट इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम P&L से लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ करते हैं नील। नेट प्रॉफिट यहाँ खाली छोड़ देते इसको। फिर इसमें ऐड करने वाली चीज़ें हैं, कुछ दे रखी है, वो है डेप्रिसिएशन। तो लैंड बिल्डिंग का और प्लांट मशीन का हम डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग ये है 60,000 और प्लांट एंड मशीन का है 20,000। तो इस तरीके से इनका टोटल कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 80,000। तो ये 80,000 ही इसका टोटल हो जाएगा। तो ये लेस करने वाली इसमें कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए ये 80,000 है। ये क्या है? यही है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो चीज़ आई हमारी यही है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ WC। अब हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में क्या करना है, तो ऐड करने वाली चीज़ कौन सी है? डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL। ठीक है, और लेस करने वाली कौन सी चीज़ होगी? इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL, जैसे इनका अपोजिट होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऐड हो करना है और कौन सा लेस करना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं क्रेडिटर से। ठीक है, क्रेडिटर और BP 2 आइटम है इसके CL के। तो यहाँ देख रहे आप 1 लाख से 80,000 हो जाते हैं क्रेडिटर, इसका मतलब ये CL है। ठीक है, और CL में कमी हो रही है, तो इसका मतलब लेस करना है इसको। तो यहाँ लेस करने वाले के ब्रैकेट में लिखेंगे आंकड़े, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये दे रखे हैं 20,000। डिक्रीज होती है तो इसको माइनस में करना है, माइनस वाले आंकड़ों के लिए क्या करना है? हमें ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से इसको शो कर देते हैं। BP में भी डिक्रीज हो रहा है, बिल्स पे बिल में भी, तो इसको भी डिक्रीज इन BP, ये भी कितना है? 30,000 है, तो इसको भी क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद में इधर चलते हैं आगे, करंट एसेट्स वाले आंकड़े, यहाँ स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, BR दे रखा है, कैश का लिखा एंड में होता है। तो ये 3 आइटम है, इनमें देखते हैं क्या होता है। तो ये वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या करते हैं? लेस ही करते हैं। तो ये 5,000 वापस ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का आंकड़ा हो जाएगा। डेटर में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन डेटर्स। तो डेटर्स में 5,000 का डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। BR है 10,000 थे, ये डिक्रीज हो गए। ठीक है, 2,000 से, तो ये भी प्लस होंगे। डिक्रीज इन BR, ये आंकड़ा प्लस का रहेगा। तो इस तरीके से इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ। तो इसका टोटल करते हैं तो ये 5, ये हुए 50 इधर और 5 55
55 में से ये 7000 घटा देते हैं हम, तो 55 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 48। ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के 55 थे और 7 थे जो क्या थे, प्लस के थे, तो इसलिए हमने क्या किया है, इनका एडजस्टमेंट करके माइनस वाले 48 हो गए। अब 80 में से इसको घटा देते हैं 48 को, तो ये आ जाएगा 32,000। ये प्लस का आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको तो ये आ गया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका नाम देंगे हम ए। इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ नीचे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। हेडिंग के रूप में डाल सकते हैं ए के रूप में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, लेकिन हमने इसको सीधा यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गया है 32,000। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में जो चीज़ दे रखी है वो है, यहाँ देखिए आप, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, ठीक है, 2 आइटम दे रखे हैं। तो यहाँ इनका खाते बनाने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हम बना लेते हैं। इसका ओपनिंग ये वर्किंग नोट है, इसका ओपनिंग बैलेंस 2BD होता है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग होता है बाय CD। तो इसका एक छोटा सा प्रारूप बना लेते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं कि कितनी चीज़ें इसमें दे रखी है हमें लैंड बिल्डिंग में। ये 6 लाख और 640 है। ओपनिंग है 6 लाख और इधर है 640, 6 लाख और 640। यहाँ हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग पे, यहाँ लिखेंगे बाय डेप। डेप्रिसिएशन है 60,000 का, तो इसका टोटल बैलेंस होता है 7 लाख, और इधर भी इसका बैलेंस बराबर करने पड़ेगा, तो ये 7 कर देते हैं इधर भी। ये हो जाएगा टू बैंक 1 लाख से, इसका डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है, ये 1 लाख आ जाएगा। तो इसको हम क्या मानेंगे, परचेज मानेंगे, ठीक है। तो केस हमारा क्या है, चला जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये है 1 लाख। तो परचेज करते हैं तो पैसा चला जाता है, तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है। अब ये प्लांट मशीन का भी खाता बना लेते हैं, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। इसका भी ओपनिंग बैलेंस 2BD होगा, बाई CD क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा इसका। तो इसका जो बैलेंस दे रखा है वो है 2 लाख और 180, 2 लाख और 180। इसका डेप्रिसिएशन है बाई, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000 का, तो इसका तो बैलेंस बराबर हो गया 2 लाख से। इसमें परचेज वगैरह कुछ नहीं है, तो इस तरीके से तो इसका खाता है जो हम बराबर ही करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल का आप देख रहे हैं इश्यू करे हैं, तो आप खाता भी बना सकते हैं वर्किंग नोट में। जैसे यदि आपको एडजस्टमेंट दे दे तो उसको खाता बना लेना चाहिए, तो इसलिए हम बना देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस बाय BD होता है, और क्लोजिंग बैलेंस 2CD होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख और इधर है 8 लाख। इधर करेंगे बाय इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख के, और ये 8 लाख से इस तरीके से खाते को हम कर देंगे बराबर। तो
तो इस तरीके से ये वर्किंग नोट ग्रुप में इसको साइड में दिखा देना चाहिए हमें। तो आपने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में केवल एक ही चीज़ है, दूसरा नहीं है, तो अब इसी को ही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आ जाएगा 1 लाख है जो माइनस का, ठीक है। और सी हमारा जो पॉइंट है वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। फाइनेंसिंग में केवल शेयर कैपिटल ही है एक चीज़, तो यहाँ लिख देते हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये 1 लाख है, तो और कुछ नहीं है, यही है, तो इधर लिख देते हैं सी पॉइंट में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये जो 1 लाख है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हैं, तो ये यहाँ 1 लाख है, ये प्लस के हो जाएंगे क्योंकि इशू करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम नीचे, यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ देखें 32,000 तो है, प्लस के 1 लाख प्लस माइनस के 1 लाख प्लस के, तो एक में से घटा दिया, तो यहाँ 32,000 है जो वो आ जाएंगे प्लस के। इसमें करेंगे ऐड ओपनिंग कैश, यदि क्लोजिंग आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो देख लेते हैं कैश कितना था, कैश ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग 42,000 है, तो यहाँ करते हैं ऐड ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 है, तो हमारा बैलेंस मिल गया है 42,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस तरीके से मिल जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।